तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि एंकर टैग क्या होता है, इसको ए टैग भी बोलते हैं। तो एंकर टैग को यूज़ करके हम हाइपर लिंक बनाते हैं, जिससे आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। तो मैं आपको क्रिएट करके ही बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए हम ए टैग लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, और इसके बीच हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जिससे पता लगेगा कि ये हाइपरलिंक क्या है। जैसे कि मैंने लिखा गो टू गूगल, ठीक है। अब गो टू गूगल मैंने लिखा, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर एक अ, बन चुका है, जहाँ पर हम इसको क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट असाइन नहीं करे हैं। तो हमें कुछ एट्रीब्यूट असाइन करने पड़ते हैं, जैसे कि पहले तो आप ये बताओगे कि बेसिकली जाना कहाँ है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ www.google.com, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही आपने एच एट्रीब्यूट असाइन किया तो इसका डिफ़ॉल्ट कलर भी ब्लू हो गया और इसमें अंडरलाइन आ गई। ये इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है। और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर www.google.com आ गया, बट आपको इस तरीके से यहाँ लिखना पड़ेगा तब ये वर्क करेगा, HTTPS, और ये लगाना पड़ेगा प्रॉपर, इसका URL फॉर्मेट देना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं और इसको क्लिक करते हैं। अब ये google.com ओपन हो गया, और जैसे ही ओपन हुआ ना तो अब इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया। ये पर्पल हो गया और अभी भी अंडरलाइन है। तो कभी भी आपको लिंक अगर पर्पल दिखता है तो आप समझ सकते हो कि ये विजिटेड स्टेट है, और जो पहले वाली स्टेट थी जिसमें ब्लू था और अंडरलाइन था, वो हमारी अनविजिटेड वाली स्टेट थी। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक बना सकते हो। और इसमें ना आप एक और एट्रीब्यूट पास कर सकते हो जिसको बोलते हैं टारगेट। तो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ होता है। इसका मतलब होता है अगर इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये सेम टैब या सेम उसमें ओपन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक लिखता हूँ तो ये न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन होता है। उसको सेव करते हैं और मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो टारगेट एट्रीब्यूट असाइन करके आप इस तरीके से बता सकते हो इसको न्यू टैब में ओपन करना है या सेव में करना है। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमने google.com ही दें। यहाँ पर अगर हमने कोई फाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ about.html ऑलरेडी बना रखी है और मैं अपने ही 2 पेजेस को लिंक करना चाहता हूँ, गो टू यहाँ अबाउट कर देते हैं, तो हम अपने दोनों पेजेस को भी लिंक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक एक्सटर्नल लिंक ही देना है। तो अभी ये इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर about.html ओपन हो गया। अगर ये फाइल क्रिएटेड होती डेस्कटॉप पे तो ये फाइल यहाँ ओपन हो जाती, और ये न्यू टैब में ओपन हो रही है क्योंकि यहाँ टारगेट ब्लैंक दे रखा है। एंड कभी-कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है ना कि आप चाहते हो कि ये गो टू अबाउट के बदले आपको अपने सेम पेज का किसी सेक्शन को ओपन करना है। ओपन नहीं करना, मतलब यूज़र क्लिक करे, अगर वो फुटर में आना चाहता है तो पूरा आपका पेज स्क्रॉल हो जाएगा और यूज़र फुटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गो टू फुटर लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र इस पे क्लिक करे तो वो फुटर पे आ जाए और पेज स्क्रॉल होके सबसे नीचे आ जाए वो। तो आप ये टारगेट और ब्लैंक अभी के लिए हटा देते हैं। तो हम यहाँ एचआरईएफ में क्या कर सकते हैं ना, फुटर फुटर सेक्शन की आईडी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया फुटर, तो अब इस पे अगर यूजर ने क्लिक किया तो वो स्क्रॉल डाउन करके फुटर सेक्शन पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फुटर भी जल्दी से बना लेता हूँ। ये डिव एलिमेंट है, इसका हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ इससे कुछ चेंज नहीं होता, बट आप एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हो। तो इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा कि डिव एलिमेंट क्या होता है। तो अभी एक फुटर बना लेते हैं जिसमें एक H2 है, अ, और भी फुटर में कुछ लिंक्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक H2 ही ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं कि ये हमारा फुटर सेक्शन है। आईडी देने के लिए आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और अगर आप ये प्लेलिस्ट शुरू से नहीं देख रहे हो तो जाके आप शुरू से देख सकते हो। हमने स्टार्टिंग में बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, और एक काम करते हैं, थोड़ा सा लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं। बहुत सारे लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं ताकि ये फुटर एकदम नीचे चला जाए। मैं कुछ 50-60 लाइन ब्रेक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ।
तो फुटर एकदम नीचे चला गया। अब इस फुटर पे क्लिक करते हैं, ध्यान से आप देखना, मैं क्लिक कर रहा हूँ और पेज मेरा स्क्रॉल डाउन होके नीचे आ गया। दोबारा करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, पेज स्क्रॉल डाउन होके नीचे आ गया। ठीक है, तो अब इस सबको हटा देते हैं। आपको पता लग गया कि इस तरीके से भी आप इसमें आईडी पास करके आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे तो जाता ही हो, बट वो डेस्टिनेशन आपके पेज पे भी हो सकती है। तो आईडी पास करके आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर कभी कभी होता है कि हमें ईमेल वाली ऐप ओपन करनी है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मेल टू और p@gmail.com। तो इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ सेव करता हूँ, गो टू मेल लिख देता हूँ, इसको थोड़ा जूम करते हैं और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक जो भी मतलब डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोवाइडर मेरे पास जो भी था मेरे सिस्टम में वो ओपन हो रहा है। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा करना होता है कि यूज़र क्लिक करे और ये ईमेल ओपन हो जाए। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र क्लिक करे और कॉल हो जाए, तो इसके लिए आप टेल यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप फ़ोन नंबर कुछ दे सकते हो। ठीक है, इसको सेव करते हैं और गो यहाँ लिख देते हैं कॉल मी और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ कॉल मी पे क्लिक करते हैं। तो मेरा मैक सिस्टम है तो यहाँ फेस टाइम ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंकर टैग को यूज़ कर सकते हो। मैंने सारे यूज़ केस आपको बता दिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर अब सोर्स में अब हम एक इमेज फाइंड कर लेते हैं, एक एनिमल इमेज ढूंढते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। ये थोड़ा वैलिड लिंक लग रहा है बट इसको कोट्स में डाल देते हैं और इसको सेव करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इमेज हमारी लोड हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी मतलब हमने हाइट विथ इसको 200 दे दी तो ये स्क्वायरिश इमेज हो गई है। तो विथ इसको 400 दे देते हैं, थोड़ा सा विथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इमेज एलिमेंट क्या है ना, ये एक प्लेस होल्डर है कि इमेज यहाँ पर आने वाली है। तो HTML जब रेंडर होगा तो वो एक स्पेस बना देगा कि यहाँ पर एक इमेज आएगी। कभी कभी हो सकता है कि ये वेबसाइट डाउन हो, क्योंकि इमेज तो हमने दूसरी वेबसाइट से कॉपी करी है ना, हमारे पास तो थी नहीं है। ये वेबसाइट अगर डाउन है तो ये प्लेस यहाँ पर रहेगी बट इसमें इमेज नहीं आएगी। और इसमें अगर मैं कुछ इसमें ब्रोकन सा कुछ वो आएगा, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा URL को ख़राब सा कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो देखो इमेज लोड नहीं हो रही। तो ऐसा करके आप ये आ गया कि यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है। और एक बॉक्स है वो बना हुआ है, 200x400 साइज का बॉक्स अभी भी है। ठीक है, तो इस केस में आप ना एक ALT एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। तो ALT एट्रीब्यूट होता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आप इस इमेज को एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हो, जिस हम दे सकते हैं कि दिस इज एन एनिमल इमेज। ठीक है, तो ये एक और एट्रीब्यूट है। तो इससे क्या होगा ना, जब इमेज लोड नहीं होती तो वो टेक्स्ट आ जाता है। एटलीस्ट हमें पता लग गया कि अच्छा यहाँ पर इमेज था और यहाँ पर कुछ एनिमल की इमेज थी, ये यूज़र को पता लग गया। और एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप ALT एट्रीब्यूट दो। उससे क्या होता है ना, जो SEO के लिए बेटर रहता है, सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें एटलीस्ट आप इमेज को बता देते हो कि ये इमेज किस बारे में है। तो SEO पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसका डिटेल में जाके पढ़ भी सकते हो कि ALT टैग कैसे SEO के लिए बेटर होता है। और जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, अगर वो यूज़ करते हैं कोई वेबसाइट, तो उनको ये पढ़ के भी स्क्रीन रीडर बता देते हैं कि ये एनिमल की इमेज है, क्योंकि वो देख नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज को क्रिएट कर सकते हो।